हेलो एवरीवन, हमारा हिंदी स्कूल चैनल को आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम शब्द बेस स्टार्ट किए थे, है ना। उसमें आज हमारा नया टॉपिक क्या है कि विशेषण। आज हम विशेषण के बारे में जानकारी करेंगे। चलिए मेरे साथ। तो पहला विशेषण का डेफिनेशन क्या है कि देखिए, कर्ता का गुण बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसको? कर्ता का गुण बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मैं पिछले कक्षा में आपको बोला था ना, क्या कर्ता का मतलब क्या है कि कोई भी हो, काम करने वालों को हम कर्ता कहते हैं, है ना। और इसी प्रकार कर्ता का गुण बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, तेज, धीरे धीरे, 3 कोस, उस रास्ता, ऐसा होते हैं। विशेषण 4 प्रकार होते हैं। वो क्या क्या है देखिए। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा क्या है? सार्वनामिक या निर्देशक विशेषण। आज हम ये पूरा जानकारी करेंगे। यहाँ आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए, कर्ता को हम विशेष कहते हैं, कर्ता का गुण को विशेषण कहते हैं। परिमाण, क्वांटिटी, अंग्रेजी में क्वांटिटी कहते हैं ना, उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। एक विशेषण में कुछ प्रकार है, विशेष, विशेषण, प्रविशेषण। हम एक सेंटेंस देते हुए तो उसमें ये 3 है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वह बहुत होशियार लड़की है। कौन होशियार लड़की है? वह, है ना। तो वह क्या बनेगा? वह कर्ता बनेगा। वह होशियार लड़की है। कितना होशियार लड़की है? बहुत। तो यहाँ बहुत प्रविशेषण बनती है। क्वांटिटी बताते हैं ना, प्रविशेषण। होशियार, कर्ता का गुण बताते हैं। होशियार को हम क्या कहते हैं? विशेषण। कर्ता का गुण को विशेषण कहते हैं। और लड़की क्या बनती है? जातिवाचक संज्ञा है। सहायक क्रिया। और एक एग्जांपल देखिए, उसमें पानी बहुत नीचे था। उसमें कर्ता बनती है। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत प्रविशेषण। यहाँ क्वांटिटी बताते हैं ना, क्वांटिटी बताने वाले शब्द को हम प्रविशेषण कहते हैं। तो ऐसे प्रकार बहुत को हम प्रविशेषण कहते हैं। नीचे गुणवाचक विशेषण। था, सहायक क्रिया। ठीक है। विशेषण प्रकार को अब हम डिस्कस करेंगे। पहला गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द कर्ता का गुण, दोष, दशा, दिशा, रंग, रूप, स्थिति आदि के बारे में बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसको? कर्ता का गुण, दोष, दशा, दिशा, रंग, रूप, स्थिति आदि के बारे में बताने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
तेज, अच्छा, बुरा, लाल, सुंदर, सूखा, कोमल, पूर्वी की ओर आदि। सेंटेंस में देखते हुए तो बालक तेज दौड़ता है। बालक कैसा दौड़ता है? तेज से दौड़ता है। यहाँ तेज हमको गुणवाचक विशेषण, बालक क्या बनते हैं? जातिवाचक संज्ञा और कर्ता। दौड़ता क्रिया है, सहायक क्रिया। गुलाब फूल लाल दिख रही है। गुलाब फूल कैसा दिख रही है? लाल दिख रही है। यहाँ लाल हमको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुलाब फूल ये करता है ना, इसका गुण बताते हैं लाल, तो वैसे प्रकार हमको गुणवाचक विशेषण बनते हैं लाल। छात्र सफेद रंग के कपड़े पहने हैं। सफेद गुणवाचक विशेषण। यहाँ छात्र करता है ना, कर्ता का गुण बताते हैं। सफेद को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। पहने क्रिया, वे पूर्वी की ओर जा रहे हैं। पूर्वी की ओर गुणवाचक विशेषण। वे कर्ता, कर्ता का गुण क्या बताते हैं? पूर्वी की ओर। वैसे प्रकार हम इसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जा रहे हैं, जाना क्रिया है ना, रहे हैं सहायक क्रिया। यहाँ तक आपको समझ सकता है ना। कर्ता का गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, दिशा आदि को बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी परिमाण के बारे में बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तौल या नाप। जो विशेषण शब्द परिमाण को बताने वाले शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। पर एग्जाम्पल देखिए, 4 किलो टमाटर। कितने किलो? 4 किलो। यहाँ स्पेसिफिक क्वांटिटी है 4 किलो, पर्टिकुलर नंबर दिए थे, तो ऐसे प्रकार 4 किलो परिमाणवाचक विशेषण बनते हैं। 5 लीटर दूध या पानी। 5 लीटर, यहाँ भी स्पेसिफिक नंबर है 5 लीटर, परिमाणवाचक विशेषण बनते हैं। 2 कोस दूर। 2 कोस किलोमीटर, कोस का मतलब किलोमीटर। 2 कोस, यहाँ भी स्पेसिफिक नंबर है, परिमाण, तो यहाँ परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 प्रकार है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, है ना। निश्चित का मतलब स्पेसिफिक नंबर देते हुए थे, अनिश्चित का मतलब स्पेसिफिक नंबर नहीं दिए थे, है ना। ये दोनों को अब हम डिस्कस करेंगे। परिमाणवाचक विशेषण में 2 प्रकार है ना। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, पहला, निश्चित रूप से परिमाण को बताने वाले विशेषण को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित रूप, किसी को निश्चित रूप होना चाहिए। जैसा देखिए, मुझे 1 लीटर पेयजल चाहिए। 1 लीटर स्पेसिफिक नंबर दिए थे यहाँ, तो 1 लीटर हमारा निश्चित नंबर है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अपने भाई को 10 मीटर कपड़ा चाहिए। 10 मीटर स्पेसिफिक नंबर है 10, यहाँ 1 पर्टिकुलर नंबर दिए थे, तो वैसे प्रकार निश्चित रूप होना है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। दूसरा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द अनिश्चित रूप से परिमाण को बताए। अनिश्चित रूप, निश्चित परिमाण में निश्चित रूप, अनिश्चित परिमाणवाचक में अनिश्चित रूप बताने वाले शब्दों को हम
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसा बहन जी कुछ नमक चाहिए, कुछ नमक चाहिए। यहाँ कुछ स्पेसिफिक परिमाण नहीं दिए थे, कुछ नमक चाहिए, कुछ को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दीदी थोड़ा चाय पत्ता चाहिए, दीदी थोड़ा चाय पत्ता चाहिए। थोड़ा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वो लोग चाय में ज्यादा शक्कर इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा, वो भी अनिश्चित रूप से है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मैं गर्मी में अधिक पानी पीती हूँ, मैं गर्मी में अधिक पानी पीती हूँ, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मैं पकवान बनाते समय कम तेल इस्तेमाल करती हूँ, पकवान बनाते समय कम तेल इस्तेमाल करती हूँ, तो ये भी निश्चित रूप में नहीं है, तो इसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, समझ सकता है ना यहाँ तक। निश्चित रूप में हुए तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित रूप में हुए तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संख्या रूप को बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ संख्या रूप में होना चाहिए, यहाँ संख्या रूप में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 5 गेंद है, 5 संख्या। राहुल के पास 10 आम है, रमनी के पास 15 सेब है, रामू 4 केलों से जूस बना रही है, अनिल 10वीं कक्षा में 7 पुस्तकें पढ़ना चाहिए। ये सभी संख्याएं है ना, इसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। किसी संख्या को बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, और अंतिम चौथा, सार्वनामिक या निर्देशक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द अधिक प्रभाव दिखाए, उन शब्दों को सार्वनामिक या निर्देशक विशेषण कहते हैं। इसमें सर्वनाम शब्द अधिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस रास्ते में मत जाइए, उस सर्वनाम शब्द है ना, तो इसी प्रकार सार्वनामिक विशेषण। हमारा भारत महान है, यहाँ सर्वनाम शब्द अधिक दिखाए। ठीक है, समझ सकता है ना यहाँ तक। अगला कक्षा में क्रिया विशेषण के साथ मैं आपके सामने रखूंगी। अब तक बाय बाय।